Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया में कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है स्टडी वीज़ा के लिए, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा की रेशो के हवाले से। स्टूडेंट, टॉपिक पर आने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, बैंक स्टेटमेंट तीन चीज़ों का नाम है। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था ये यूके में। तो स्टूडेंट्स, बैंक स्टेटमेंट नंबर 1 ट्यूशन फीस आपकी 1 साल की, नंबर 2 आपके लिविंग एक्सपेंस 1 साल के, इसी तरह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके कोर्स के हवाले से होती है। ये तीन चीज़ों का नाम है बैंक स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, बैंक स्टेटमेंट इसीलिए ये फंड्स शो करवाने होते हैं किसी भी कंट्री में, ताकि वो कंट्री ये देख सके कि आप ये अपनी स्टडी का खर्चा उठा सकते हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं या नहीं। तो ये फंड्स उन्हें शो करवाना ज़रूरी होते हैं कि हाँ, मैं अपनी साल की फीस भी भर सकता हूँ, ये देखें ये मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, मैं अपना लिविंग एक्सपेंस भी उठा सकता हूँ, वो भी पैसे पड़े हुए हैं, मैं अपना ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर भी पैसे मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो भी पे करूँगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड करती है कोई भी कंट्री आपकी बैंक स्टेटमेंट, ताकि वो आपके फाइनेंशियल सोर्स को जान सके। स्टूडेंट्स, मजीद आगे चलते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो ट्यूशन फीस होती है आपकी वो शुरू होती है $20,000 से $50,000 तक भी ये फीस जाती है। तो वो आपके अगर हम एवरेज लगाएं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर 20,000 से 22,000, 24,000 या 25,000, तो अगर हम $25,000 लगाएं तो वो आपकी 46,50,000 पाकिस्तानी रुपीस में ये आपकी 1 साल की फीस बनती है। ये आ गई। इसी तरह हम लिविंग एक्सपेंस देखते हैं स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस आपके कितने 1 साल के बन रहे हैं। तो लिविंग एक्सपेंस भी आपके 1 साल के $20,000 से लेकर $40,000 तक बनते हैं। हम $20,000 लगा लेते हैं कि हम बहुत रिस्ट्रिक्ट खर्चे में इसको लगाते हैं। तो $20,000 के लिहाज से पाकिस्तानी जो रुपीस हैं उनमें 36 लाख के राउंड अबाउट ये कीमत बनती है। तो आपकी 1 साल की फीस आ गई, अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री में पढ़ रहे हैं वो आ गई 46,50,000। इसी तरह आपके लिविंग एक्सपेंस आके 37 से 38 लाख। और इसी तरह आपका ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ केयर जो हेल्थ कवर जो ऑस्ट्रेलिया में है उसकी आ गई 850 के करीब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो 1 साल का बनता है। तो पाकिस्तानी ये उस लिहाज से 1,60,000 के राउंड अबाउट बनता है। अगर हम इन तीनों अमाउंट्स को जमा करें तो स्टूडेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी 85 से 86 लाख। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। ये बैंक स्टेटमेंट आपको जरूर 3 से 6 माह तक रखनी होती है बैंक में, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया को शो करवा सकें ये कि हाँ मेरे ये सोर्स हैं, मैं कर सकता हूं अपनी एजुकेशन पे एक्सपेंस ये सारे। तब ही आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा ग्रांट करता है और यूनिवर्सिटी से भी तब ही आपको ऑफर लेटर आता है। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीजा की रेशो पर बात कर लेते हैं। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमने सुना है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा की रेशियो बहुत कम है, लेकिन मैं अब इस बात से एग्री नहीं करता। हुआ क्या, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं कि मैं किस वजह से इससे एग्री नहीं कर रहा। सारा का सारा फ्लो चला गया है स्टूडेंट यूके में। ऑस्ट्रेलिया ने इतनी सख्ती कर दी है, इतनी फीसें बढ़ा दी हैं और बैंक स्टेटमेंट इतनी ज्यादा कर दी है कि आम बच्चा तो इसको मीट अप ही नहीं कर पाता। जो 3 से 6 माह बैंक स्टेटमेंट यानी कि आप 1 करोड़ लगा लें वो उसको रखता है, मेंटेन रखना ये वही बच्चा कर सकेगा
जिसके सोर्स ऑफ फंड्स फाइनेंशियल, जिनके सिचुएशन बहुत अच्छी होगी है, वही बच्चा मैनेज रख सकेगा। इसी तरह ट्यूशन फीस भी बहुत ज्यादा है, 40 से 45 लाख तक का आपका खर्चा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए स्टूडेंट। तो अब ये वही बच्चे कर सकेंगे जो ऑस्ट्रेलिया की नजर में जेन्युइन स्टूडेंट है, इसलिए उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है। और अब बच्चे अप्लाई तो करते नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सब यूके, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं 90% बच्चे कहते हैं कि जी कि हमें यूके भेजें। हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना आपको, तो वो कहते हैं सर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कर सकते, ना तो हम बैंक स्टेटमेंट हम परचेज भी नहीं कर सकते, हमारे पास तो सोर्स ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने वाली बच्चों की रेशो बहुत कम हो गई है। तो अब जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं उनके वीजे के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अप्लाई करने के जो स्टूडेंट की रेशियो है वो बहुत कम है, अप्लाई करने के जो स्टूडेंट की रेशियो है वो बहुत कम है। सारा फ्लो चला गया यूके की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं एज अ कंसल्टेंट, मैं ये समझता हूं कि अब ज्यादा चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के, जिन बच्चों के पास बजट है और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं, स्टडी गैप नहीं है, उन्होंने फ्रेश अंडर ग्रेजुएट किया है या मास्टर किया है, उनके चांसेस अब पहले की निस्बत जो पिछला साल गुजरा है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अप्लाई तो बच्चे बहुत कम कर रहे हैं, जिसके लिहाज से उनके चांसेस ऑस्ट्रेलिया जाने के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है लाइक और शेयर कीजिएगा। किसी भी किस्म का यूके के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कोई क्वेश्चन हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का ये